तुञ्छनन्दयानन्दिमो चेनिनन्द शाहा परमितत्पदिवेन्द्र नमियो सिद्ध शोभा गुरुवे से गोपति रुचि गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवारी अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव दूर ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री तत्वसार पूर्ण गाथा जी मंगलाचरण के रूप में पहली और दूसरी कार्य का पढ़ेंगे बहुमान के साथ। होवे ना हो ज्ञान विज्ञान तत् सहाय सो तत् जो हो उक्त जिनवर ममल सहाय मल रहियो होवे नो जुदाता देव सहाय तत्काले हो होवे नो जो समय तद सुभाय लिपि स्टेज हो देव सहाय शब्द सहाय हम शब्द विमान लियो सोई मुक्ति सहाय। बोले तत्व सार पूना गाथा की जय हो जय हो जय हो। एक साथ में अंतोच्चारण करेंगे। परमार्थ महाचपाठ सदगुरुवर श्रीमद तारण संत और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री है कितने पहाड़ ग्रंथ जहाँ तत्व सार पूर्णा के माध्यम से आचार्य श्रीमद तारण संत आत्म तत्व को प्रकट करने की महिमा बता रहे हैं और सारभूत तत्व को अनुभव में कैसे प्रकट करें इस रहस्य को बता रहे हैं। गाथा नंबर 3 में उन्होंने कहा था तत्काले हो, यदि तुम आत्मार्थी हो, भव्य हो और अपने आप को मोक्ष मार्गी मानते हो कि भैया इस अनंत कर्मों के दलदल में, इस अनंत प्रकार के कर्म कसायों के बीच में रहने के बाद भी मेरा आत्मा तो पवित्र है और सिद्धों के समान अनंत गुणों है, अपने परम पद को प्रकट कर सकता है। यदि ऐसा मानते हो तो मेरा आत्मा सिद्धों के समान है, अपने परम पद को प्रकट कर सकता है। यदि ऐसा कोई जीव मानता है तो उस जीव के लिए प्रेरणा है तत्काल हो कि तुम जल्दी करो, समय उपन्न, वो मनुष्य भाव की बेला आ गई, वो अपूर्व समय उत्पन्न हो गया है। ज्ञान सहाय जहां अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा अनुभव में पूर्व समय उत्पन्न हो गया है। सो ज्ञान विज्ञान जहां भेद ज्ञान की परम पेनी छेनी जाग गई है, जहां स्वापर का यथार्थ स्वभाव जानने में आ रहा है, ऐसा अपूर्व समय आ गया है। तत्व सहाय देखो 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 कि अपने अंतर में अपना तत्व
समय सार आत्मा, सुख स्वरूपी परमात्मा वो स्वानुभूति में प्रकट हो गया। ऐसा अभूतपूर्व समय आ गया। इस जीव को बहुमान की बात है, ऐसा अभूतपूर्व समय आ गया है, तो क्या करो, सहकार करो तत्काल। किसका? अभ्यास, जो अपने अंतर में अनुभव में आया है, जो अनंत काल के पुरुषार्थ के बाद, अनंत जन्मों की भावनाओं के बाद, मेरे जीव ने 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्यायों में अनंत बार जन्म मरण करा, लेकिन इन संसार में, दुख रूप संसार में अनंत बार जन्म मरण करने के बाद मेरे जीव ने भावना भाई कि मुझे मनुष्य भाव मिले, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग मिले, मुझे जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सहकार मिले। ऐसी अनेक अनेक बार भावना पाने के बाद आज उत्पन्न हुआ है क्या? अपना वो ज्ञान में तत्व, वो ज्ञायक में स्वभाव, तो कारण समय के तत्काल उपन्नौ, जल्दी करो जल्दी करो। अब इस मनुष्य भाव में इसका अभ्यास करो, इसकी अनुभूति को प्राप्त करो, क्योंकि आत्म तत्व के अभ्यास से ही तत्काल उपन्नौ अनुभव सहाय। जिस ज्ञायक पद की अनुमोदना कर रहे हो वह वीतराग पद परम आनंद में स्वरूप अनुभव में प्रकट हो जाए। देखो भैया, तत्काल क्या करना? आवश्यक कार्य स्वयं भ्रमण। तत्काल क्या करना है कि ना, शीघ्रता से क्या करना है? जन्म मरण मिटाना है कि नहीं? शीघ्रता से यदि कोई काम करना है मुझे इस भाव में, तो अनंत काल के जन्म मरण को मिटाने का काम करना। क्यों यही काम क्यों करना है? बाकी काम क्यों नहीं करना? घर के, परिवार के, दुकान मकान के, ये काम क्यों नहीं करना? अरे ये घर दुकान मकान के सारे काम तो कर्म उदय जन्य हो ही रहे हैं, इन्हें करने की जरूरत नहीं। आप ना चाहो तो भी भूख लग रही है, आप ना चाहो तो भी प्यास लग रही है, आप ना चाहो, आपका मन नहीं हो तो भी दुकान जाना पड़ रहा है, आपकी इच्छा ना हो तो भी घर पुत्र परिवार के बीच में रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म बांधे हैं वैसा परिणमन इस संसार में, इस जगत में हो ही रहा। परिणमन रुकने वाला नहीं, परिणमन बदलने वाला नहीं है। तो जीवात्मा जैसे जैसे कर्मों का संयोग है वैसा वैसा प्रत्येक प्राणी का परिणमन हो रहा है, उसे कोई टाल पे बदल सकता नहीं। तो जीवात्मा जब सारा जगत का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, और जैसा होना है वैसा ही हो रहा है, तो जीवात्मा जागो जागो जागो। क्या कह रहे हैं कारण स्वामी? कह रहा है गाथा नंबर, कल अपन ने कौन सी का वचन किया था? 5 का। आज करते हैं 6 का। क्या कह रहे हैं तारा स्वामी? सुनो अच्छे से पढ़ते हैं पहले बहुमान से, उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। क्या कह रहे हैं तारा स्वामी? सो तत्व जो हो, तत्व का स्वरूप बताएंगे कि तुम कौन हो। तत्व वास्तव में किसे कहते हैं? कहते ना तत्व तत्व सब लोहे का लोहे का। दुनिया कहती तत्व चाहिए, तत्व चाहिए, सार चाहिए, सार चाहिए, लेकिन तत्व का रहस्य कोई जानता है? तत्व के भेद को कोई नहीं जानता। सब कहते हैं कि हमें जन्म मरण के दुख से छूटना है, हमें तत्व को प्राप्त करना है, हमें मुक्ति को प्राप्त करना। तत्व की बात तो सब करते हैं, लेकिन तत्व को अनुभव करने की विधि, तत्व को प्राप्त करने की विधि कोई जानता नहीं। तत्व की बात सभी बोलते हैं, आप कहीं भी चले जाओ सब तत्व चर्चा कर रहे हैं, तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो तत्व स्वानुभूति में कैसे आता है, वो तत्व आत्म अनुभूति में अपने आचरण में कैसे प्रकट होता है, ये जानने वाले विरले हैं। और इस भेद को बताने वाले आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हमें रहस्य बता रहे हैं, तत्व का रहस्य। वास्तव में तत्व क्या है? पढ़ते हैं अपन बहुमान से, फिर अर्थ करेंगे इसका। सो तत्व जो हो परम तत्व जिन उसे सहाय, जिन जिनियो काम निबंध ज्ञान सहाय, चिदानंद जो
ममले सुभाए जिन जिनियो काम जो स्वामी जिने सुभाए। देखो भैया, अब बड़े भाव से सुनो तारा स्वामी क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य गुरुदेव? देखो क्या कहते हैं, सो तत्व जो हो। अच्छा एक बार बताओ, तुम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं? तत्व को चाहते हो, यदि सच्चे सुख को चाहते हो, यदि जन्म मरण की पीड़ा से छूटना चाहते हो, दिन रात जो क्रियाएं कर रहा हो, पाठ की, जाप की, मंत्र जप की, या फिर नियम की, व्रत की, जो दिन रात क्रिया कांड में धर्म की मानता पड़ी है, उस क्रिया कांड रूप आडंबर से, उस मिथ्या धर्म से, अज्ञान से छूटना चाहते हो? नहीं छूटना चाहते तो बता। अज्ञान से, राग से, क्रियाओं में धर्म की मानता से बाहर निकलना चाहते हो कि नहीं निकलना चाहते? निकलना चाहते हो। देखो तारा स्वामी तत्व का सब बताते हैं। तत्व क्या है? कहते हैं सो तत्व जो हो। तत्व है क्या? तो उन्होंने कहा सो जो तुम्हारे स्वयं में है, जो इस समय तुम हो, जो हो, जो इस समय तुम्हारे देह वाले विराजमान है, वो ही वास्तव में तत्व है, कहीं बाहर नहीं। सो तत्व जो हो। तत्व कहाँ है? हाँ तत्व। अरे तत्व कहाँ है? बाजार में, मंदिरों में, शास्त्रों में भी तत्व नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं तत्व कहाँ है? वो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, वो जानने देखने वाला, वो तत्व कहाँ है? कह रहे देखो सुनो अच्छे ध्यान से। सो तत्व जो कहाँ है? परम तत्व जिने उक्तु सहाय। कहाँ है? कहाँ है? कि जिनेंद्र भगवान ने स्वयं कहा है। क्या कहा है? कि परम तत्व, जो अपना परम तत्व परमात्मा है, जो इन समस्त तत्वों को जान देख के प्रकाशित करने वाला है, वह अपना जिन स्वभाव ही, वह अपना वीतराग भाव ही वास्तव में तत्व है। तत्व राग देश की पर्याय नहीं है। राग देश की पर्याय आतत्व है। आतत्व श्रद्धान से विपरीत मिथ्या, विपरीत ज्ञान, विपरीत चारित्र, ये सब आतत्व है। ये आत्मा के लिए प्रयोजनभूत नहीं है। इससे आत्मा का हित नहीं होगा। हित कैसे होगा? सो तत्व सो हो। अच्छा बताओ, आज मोक्ष सप्तमी है। आज मुखर सप्तमी के दिन यदि आप पारसनाथ भगवान के नाम से उपवास कर लोगे, भगवान हम उपवास कर रहे हैं, हमें सुंदर वर की प्राप्ति हो, या फिर आप आज मोक्ष कल्याण के दिन उपवास करके ये भावना करोगे, हे पारसनाथ भगवान मेरे घर के भंडार सोने चांदी से भरे रहे, इसका नाम तत्व नहीं, इसका नाम मिथ्यात्व है। क्योंकि पारसनाथ भगवान स्वयं इन सब आडंबर और क्रिया से, इन सब झूठी माया से छूट के आज के दिन मोक्ष सप्तमी, मतलब आज के दिन उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की, भाव भ्रमण के चक्र से छूट गए, अनादि काल की संसार की यात्रा जिनकी छूट गई। तो आज तो इस कर्म जंजाल से छूटने का दिन है कि नहीं? आज तो ये भावना भाने का दिन है ना कि ये शादी ब्याह, ये संसार की इच्छाएं, संसार की कामनाएं, संसार की विषय वासनाएं जो अनादि काल से अज्ञान वश मेरे जीव के अंदर में भरी हुई है, इच्छाएं, कामनाएं, स्वार्थ पूर्ति की जो भावनाएं अनादि काल से अज्ञान होने के कारण मेरे जीव के अंदर में भरी हुई है, आज तो वो अवसर है ना कि मैं पारसनाथ भगवान के ऐसे निर्वाण महोत्सव को देख के, ऐसे एक मोक्ष कल्याण दिवस को देख के मैं भी ये भावना भाव कि मैं भी लोकाग्रवासी होके इस भाव भ्रमण को छोड़ू। आज यही भावना भावना करने में ना, हे परमात्मा आपके समान दिव्य तेज केवल ज्ञान की रश्मि मेरे अंदर प्रकट हो और जन्म मरण की पीड़ा से छूट के आपके समान सिद्ध सलाह में वास करते हुए मैं भी मोह का क्षय कर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करूं। तो ज्ञान, केवल ज्ञान का मुकुट हो तो मोक्ष सप्तमी, और यदि धूला बन के मुकुट लगाया जाए तो कोई ना सप्तमी,
और ना कोई पारसनाथ भगवान से उसका कोई संबंध है, वो तो संसार परिभ्रमण का कारण है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि तुम तत्व को जानना चाहते हो, तत्व को अनुभव करना चाहते हो, देखो तो देखो तो देखो तो तुम्हारे अंतर में जो विद्यमान है वो परिपूर्ण परम तत्व, वो परमात्मा ही वही तत्व है, बाहर नहीं मिले। किसने कहा? कि ना जिनुक्तु, जिनेन भगवान ने कहा। क्या कहा है? जिन जिनियो कामुनि बंधो न्याने सुहाए। क्या कहा? जिन जिनियो हो, अरे जिन जिनियो हो, अब हम अपनी भाषा में कहें कि जीतो जीतो, जीत लो। क्या जीत लो? अपने वीतराग पद को, जिन पद को, जिनेन्द्र पद को जीत लो। तुम जिन जिनियो, तुम ही जिन जिनवर हो, तुम में कोई कमी नहीं है। परम तत्व क्या है? परमात्म पद क्या है? तत्व किसे कहते हैं? कहते हैं जिन जिनियो हो। अरे तुम जीत लो, जीत लो अंतर में क्रोध को, अंतर में बसे काम को, अंतर में बचे से लोभ को, अंतर में बसी हुई माया को, अंतर में जो अनेक प्रकार के कर्म कलंक हैं, जो विकार है, जिन जिनियो हो, इन्हें जीतो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुम जिनेन्द्र समान पद वाले वीतराग पद के स्वामी हो, तुम जिन जिनवर हो, जिन जिनियो हो, तुम जीतो, तुम जीतो। क्या जीते? क्या जीते? कामानि बंधो न्याने सहाय। अरे जीतो जीतो जीतो। क्या जीतो? अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जो अनादि अनंत काल के कर्म हमारी आत्मा से बंध रहे हैं, जिसके कारण मेरा जीव इस संसार में जन्म मरण कर रहा है, ऐसे कर्मों के बंधन को जीतो। और नहीं तो भगवान बताओ, आज से लेके, अरे आज से क्या, अनादि काल से मेरे जीव ने इन कर्मों के आगे हार के अपने घुटने जो टेके। लोभ के भाव आए तो लोभ करने लगा, मोह के भाव आए तो मोह करने लगा, और भगवंतों के पास भी गया, यदि पारसनाथ पर भगवान की भक्ति करने में गया तो ये मांगने गया कि मुझे अच्छा वर मिले। यह है पारसनाथ भगवान, क्या करना? मेरे घर में सोना चांदी भर देना, नाम तुम्हारा पारस। अरे यदि भगवान की कल्याणक को भी मनाया या भगवान के निर्माण महोत्सव को भी मनाया तो क्या मांगा उनसे? घर घर पुत्र परिवार लौकिक वर मांगा, लेकिन भगवान से, भगवान के समान अपने दिव्य तेज को देखना भूल गया। ये विस्मरण ही नहीं, ये स्मरण ही नहीं आया उसे। क्या स्मरण नहीं आया? कि जिन जिनियो हो, अरे मैं तो इनके समान जिन जिनवर हूं। मेरी मेरी ख्याति तो तब है, मेरा वैभव तो तब है, कब है? जिन जिनियो हो कम्मानु बंधव ज्ञान स्वभाव, जब मैं भी इनके समान घातिया और अघातिया कर्मों को अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जीत के इनके समान जिनेन्द्र पद प्राप्त करके मैं भी मुक्ति को अर्थात मोक्ष दशा को प्राप्त हो जाऊं, तो आज का मुकुर सप्तमी का दिन अपने लिए कल्याण का दिन है। क्यों? क्योंकि उनके समान मेरा पद, केवल ज्ञान में मुकुट मेरे सर पे चढ़ जाए तो आज तो उनके समान पद को प्राप्त करने का अवसर है। आज अपन मनाएंगे सही मुकुर सप्तमी। क्या करेंगे? सप्त प्रकृति विच्छेदो जीवा, मिथ्यात की सातों प्रकृतियों को विच्छेद के, मिथ्या दर्शन का जो भाव है, 3 मिथ्यात और 4 अनंतन बंदी, इन सातों प्रकृतियों को भेद के और भगवान के द्वारा कहे हुए वीतराग स्वभाव में दृढ़ होके छायक सम्यक्त की भावना प्रकट करके ये भावना करना कि अरे देखो तो देखो तो देखो तो जिन जिनियो हो, जीतो जीतो, कि तुम राग में नहीं हो, तुम देश में नहीं हो, तुम कसाय में नहीं हो, तुम क्रोध भाव में नहीं हो, जिन जिनियो हो। बताओ पारसनाथ भगवान ने जीता था कि नहीं जीता? जीता। क्या जीता? वो कमट 10 भाव तक लड़ता रहा, 10 भाव तक बराबर 10 भाव तक लड़ता रहा, 10 भाव तक उपसर्ग करता रहा, 10 भाव तक वेर से पीड़ा देता रहा, और देखो उन्होंने 10 भाव तक जीता, जीतते रहे।
हारे नहीं उससे, मतलब बाहर में भी उसके प्रति राग देश की भावना नहीं करी, उसके प्रति गिलाने का भाव नहीं करा, उसकी हिंसा का भाव नहीं करा, उसके प्रति वेर भाव मन में नहीं लाए। 10 भाव तक वो वेर करता रहा, वेर बांधता रहा, निदान बांध के बार बार उनके साथ जन्म लेता रहा और नर्क जाता रहा। तो 10 भाव तक वो वेर बांधता रहा, वेरी बना रहा, उन्हें अपना शत्रु मानता रहा। और देखो और वो पारसनाथ भगवान का पूर्व भाव का जी क्या करता रहा, 10 भाव तक जिन जिनियो, वो 10 भाव तक जीतता रहा कि ये वेर, ये राग देश तो मेरा स्वभाव है ही नहीं, ये कसाय भाव तो मेरा स्वभाव है ही नहीं, ये कर्म कलम तो मेरा स्वभाव है ही नहीं। वो 10 भाव तक जीतता रहा, तो वो जीतता रहा, वो 10 भाव तक जीतता रहा तो वो स्वर्गों में जाता रहा, और वो 10 भाव तक हारता रहा तो वो नरकों में जाता। अब ये लीला है, जो जीतता है वो उत्तरोत्तर पद को प्राप्त करता है, जीता है, और जो हारता है, जो वेर बांध देता है, जो निराश बांध देता है, वो उस दुख को भोगने के लिए दुर्गति में जाता है। अब अपन क्या करते हैं, जिन्हें जिनियो, यदि जीतो उस पद को जीतो, जिसे पारसनाथ भगवान ने प्रकट किया था, कैसे कैसे जीते, अरे उन भगवंतों ने भी ज्ञान स्वभाव के आश्रय से इन कर्मों के बंधन को जीता था। कैसे जीता था भैया, उन्होंने निर्णय किया था कि ये वेरी जितना भी उपसर्ग कर रहा है ये मेरे पूर्व भाव के कर्मों का उदय है, ये करता नहीं है, ये मुझे दुख देने वाला नहीं है, दुख देने वाले तो मेरे अपने कर्म है, जिनके कारण मैं अनंत काल से दुखी हो रहा था। और यदि अभी भी मैंने इससे वेर किया, अभी भी मैंने इसका बुरा सोचा, तो फिर मेरा जीव फिर अनंत काल के लिए दुर्गति में चला जाएगा। इसलिए कमठ मेरे लिए दुखदायी नहीं है, कर्म कमठ की जाली मेरे लिए दुखदायी है। इसलिए उन्होंने क्या करा, कामनी बंधव ज्ञान सहाय, अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जो जो सच्चा शत्रु था, कमठ नहीं था, कर्म कमठ थे, कर्मठ रूपी अरिहंत, उन कर्म रूपी शत्रुओं का हनन करके, अरिहंत ना, अरि मतलब शत्रु, हंत हनन, तो उन घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का हनन करके अपना केवल ज्ञान रूपी मुकुट सप्तमी के दिन बांध के और भैया अपने कल्याण के मार्ग में निकल गए। आज कौन सी सप्तमी, बोलो पारसनाथ भगवान की। कौन सी सप्तमी, कौन सी, अच्छा दूल्हा मिल जाए दुल्हन मिल जाए वाली, या अच्छा पैसा मिल जाए दौलत मिल जाए वाली, या मोक्ष लक्ष्मी की वधू को बर के हम लेके आएंगे वो वाली, कौन सी? यदि आपको वरना है, यदि आपको वर्ण करना है, यदि आप वर्ण करना चाहते हो तो मोक्ष लक्ष्मी को बर के, ज्ञान लक्ष्मी का वर्ण करके यदि जिन हो, यदि जीतना है, दिग्विजय प्राप्त करना है, अपने कल्याण का मार्ग बनाना है, तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं काम निबंधु ज्ञाने सहार। यदि आपको जीतना है तो इन कर्मों का नाश करने वाले, इन कर्मों का विनाश करने वाले, इन अपने आत्म पद को जीतो ना, अपने स्वभाव को जीतो ना। कहां किसको जीतने में लगे हो, जीतना है तो विकार भाव को जीतो ना। सही बताओ, पारसनाथ परमात्मा ने, पारसनाथ भगवान ने किसको जीता, कमठ को या कर्म कमठ को? यदि वो कमठ के जीव से हार जीत करने में लग जाते तो क्या आज ये अवसर, जो आज का दिन अपने को निर्वाण महोत्सव अपन मना रहे हैं, तो क्या आज ये मुकुट सप्तमी अपने को मिलती? हाँ, नहीं मिलती। यदि वो कमठ को जीतने की भावना में लग जाते, कमठ से राग देश की भावना में लग जाते, ये इस कमठ से मैं बदला कैसे लूं, या इस कमठ को मेरे साथ 5 भाव से 7 भाव से 10 भाव से बेर मान के मेरे साथ नाना प्रकार से वो प्रपंच रच रहा है,
यदि पारसनाथ भगवान के अंदर में यदि ये भाव आ जाता कि मैं इस कमट से बदला कैसे लूं, यदि ये परिणाम उनके अंदर में प्रकट हो जाता तो क्या वो कर्म कमट को जीत पाते? नहीं जीत पाते। जिसे कर्म कमट को जीतना है तो उसे कम निबंध उसे क्या करना पड़ेगा? अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके, अपने ज्ञायक ध्रुव तत्व का आश्रय लेके जिन जिनियो अपने अंतर में दिग्विजय पताका फहरानी पड़ेगी। कैसी दिग्विजय पताका? कि मैं राग करने वाला नहीं, मैं द्वेष करने वाला नहीं, जहां विषय कसाय और कर्म उत्पन्न होते हैं वो स्वभाव मेरा नहीं, ऐसा जीतना पड़ेगा। जो जीतेगा वो पारसनाथ हो जाएगा और जो हारेगा, कर्म कमट से हार जाएगा, वो कमट की तरह दुर्गति में चला जाएगा। और देखो तो महिमा, अब तो महिमा तो देखो, कमट फेमस हो गया पारसनाथ से जुड़ के। कर्म देखो, कर्म रूपी कमट प्रसिद्ध हो गया पारसनाथ से जुड़ के। समझे मतलब? नहीं, पारसनाथ भगवान से जुड़ के आज कमट का नाम भी अपन ले रहे हैं, प्रसिद्ध हो गया। उसने भी अपना कल्याण का मार्ग बना लिया, मुक्ति का मार्ग बना लिया था। 10वें भाव में उसकी बुद्धि सुलट गई थी। अपन अभी वो बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं वो कमट भी, वो जो कमट है वो भी फेमस हो गया पारसनाथ से जुड़ के। पारस से जुड़ के वो कमट भी प्रसिद्ध हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ, क्या हुआ अर्थ हुआ इसका? विचार करो। वो पारस से जुड़ के वो कमट वो भी प्रसिद्ध हो गया। क्या हुआ? हाँ, ये बात भी आपने सही कही, आपका भी अभिप्राय सही है कि वो कमठ, वो लोहा, वो भी पारस मणि से जुड़ के पारस हो गया। वो बात भी सही है, उसने कल्याण को प्राप्त कर लिया। लेकिन सुनो तो भगवान जी, जो कर्म आपके दया में हो, संयम में हो, सदाचार में हो, जो अपने आत्मा से जुड़ के हो, आज अपन साधु भगवंत को पूज रहे हैं या आज अपन अरिहंत साहब भगवंत को पूज रहे हैं, वो भी घातीय कर्म सहित है। आज अपन भी कर्मों सहित है। यदि ये कर्म संयोग दशा में भी यदि कोई चिंतामणि पारसनाथ अपने अंतर आत्मा से जुड़ जाए तो ये कर्म भी, आज अपन साधुओं की वंदना कर रहे हैं या मुनियों की वंदना कर रहे हैं या ज्ञानियों की वंदना कर रहे हैं, कर्म सहित है वो, लेकिन ये कर्म भी पारस हो जाते हैं। यदि कोई परमात्मा से अपनी चैतन्य सत्ता से जुड़ जाए तो उन कर्म सहित अवस्था में भी जीव पूज हो जाता है। कर्म भी पारसनाथ से जुड़ते हैं तो वो सत्कर्म हो जाते हैं, और यदि कर्म पर्याय से या अज्ञान भाव से जुड़ते हैं तो वो दुष्कर्म होते हैं। यदि आत्मा से जुड़ोगे तो कर्म भी सत्कर्म होंगे, ज्ञान की भावना होगी, साधना की भावना होगी, संयम की भावना होगी। और यदि भैया पर भाव से जुड़ोगे तो कर्म भी दुष्कर्म हो जाएंगे, संसार के जन्म मरण कारण बन जाएंगे। बताओ किससे जुड़ना है? पारस, चिंतामणि पारस से। कौन? लेकिन ध्यान रखना, वो चिंतामणि पारस वो वाले नहीं है कि मुझे अच्छा पति मिल जाए ऐसी चिंता करो और उपवास करो, तो वो वाले चिंतामणि पारसनाथ नहीं। चैतन्य चिंतामणि पारसनाथ, जिसके विन याचे विन चिंतये धर्म सकल सुख, वो चिंतामणि पारसनाथ कि जिससे बिना चिंता के ही अचिंत अपना ज्ञायक केवल ज्ञान में पदार्थ प्रकार हो जाए। ध्यान रखना, कौन से पारसनाथ से जुड़ना आपने, एक ही नहीं। देखो आगे क्या कहते हैं, छेदानंद जुहो चेयन सहियो ममल सुभाई। कैसे हो तुम? कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा, तुम भौतिक सुखों की चकाचौंध में, इंद्रिय विषयों की चकाचौंध में कुछ भूल गए हो, कुछ विस्मरण कर गए हो। कहना गुरु महाराज हमने क्या विस्मरण कर दिया, क्या भूल गए? कहना सुनो सुनो, अंतर झांक के देखो, क्या देखे? छेदानंद जुहो, अरे तुम स्वयं चैतन्य आत्मा चिदानंद में स्वभाव विहारी हो।
तुम्हारे आत्मा में कैसा है, ये आत्मा कैसा है कि चित्त प्रकाशमय। चित्त प्रकाश में मतलब जिसमें दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, बल भी है, वीर भी है, आनंद भी है। अरे तुम चिदानंद स्वभाव के धारी हो। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे में दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। अरे तुम तो स्वयं चिदानंद में हो। चिद्रूप स्वभाव है तुम्हारा, चित्त प्रकाश में स्वभाव है। भूले भगवान हो ये बात अलग है कि भगवत सत्ता अंदर होने के बाद भी आप और हम उसका विस्मरण करे हुए हैं। लेकिन आचार्य भगवान कह रहा है चिदानंद हो, तुम उस चिदानंद में सत्ता के धारी हो। क्या करें? चेयन सहियो ममले स्वभाव। अरे ये शरीर अचेतन है, घर पुत्र परिवार अचेतन है, इंद्रिय विषयों कसायों की भावना अचेतन है। पारसनाथ भगवान से सीखो। तो क्या सीखे भगवान जी? क्या सीखे कि वो पारसनाथ भगवान स्वयं अपने पारस स्वभाव में लीन हुए, तो उन्हें संसार, घर, पुत्र, परिवार ये सब कैसा लगा? कैसा लगा? अनिष्ट लगा कि इष्ट लगा? जब आप और हम पारसनाथ परमात्मा की कथा सुनते हैं, पारसनाथ भगवान की बात सुनते हैं कि उन्होंने कमठ से वेर नहीं किया, ये बात तो सबको पता है। लेकिन भगवान जी वह पारसनाथ परमात्मा अपने चिंतामणि पारस स्वभाव से जुड़े, अपने अंतर आत्म तत्व से उन्होंने क्या कहा तारा स्वामी ने? चयन सही हो ममल स्वभाव। जब वह परमात्मा हाथ पे हाथ रख के, परम वीतरागी वैज्ञानिक परमात्मा जब अपने चैतन्य स्वभाव से जुड़े, अपने ममल स्वभाव से जुड़े, तो जब वह अपने ममल स्वभाव से जुड़े तो उन्हें चिदानंद भाव में, आज अपन कह रहे हैं ना केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हुई, तो भैया तो उन्हें अपने परमात्म पद की प्राप्ति हुई। कब? जब अपने चैतन्य भाव से जुड़े। चेतन भाव से जुड़े मतलब जब उन्होंने जड़, अचेतन, अज्ञान आदि इन मिथ्या आडंबरों से अपनी दृष्टि हटाई, अचेतन भाव से हटे, जड़ भाव से हटे। जड़त के भाव से हटे मतलब घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, ये शरीर, संयोग और क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पाषाण, धातु, लेप आदि, चित्र आदि कला, इन पर में परमात्मा मानने की जितनी भी मान्यताएं हैं, पर में सुख खोजने की जितनी भी अपनी इच्छाएं हैं, क्या कर रहे हैं अपन? क्षणभंगुर संसार में सुख खोज रहे हैं, अचेतनता में सुख खोज रहे हैं। काय में सुख खोज रहे हैं? हम ऐसा सुख खोज रहे हैं कि हम गुलाब जामुन खाएं और हमारा आनंद बना रहे। हम ऐसा सुख खोज रहे हैं। हम कैसा सुख खोज रहे हैं कि हम काम विषय भोगों का सेवन करें और हमारा आनंद स्थायी बना। हम कैसे सुख खोज रहे हैं कि हम अपनी लॉकर में 50 लाख रुपए रख दें और हमें उसकी सुख अनुभूति बनी रहे कि हम तो सेठ हैं, हम तो इस संपदा के मालिक हैं। हम कैसे सुख खोज रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा गाड़ियां हो, ज्यादा बंगले हो और हमारे पास बाहर में चकाचौंध जो भौतिक संपदा है वो अत्यधिक हो, तो हमें उस भौतिक संपदा का सुख बना रहे। ऐसे ही खोज रहे हैं सुख कि हमारा ये सब निरंतर आना चाहिए, कंटिन्यू बना होना चाहिए। बताओ संभव है कि नहीं? देखो लिखा है अचेतन भाव में अपन जिन अज्ञान परिणामों में, जिन जड़ वस्तुओं में निरंतर सुख की प्रतीति कर रहा है, घर में, दुकान में, भौतिक संपदा में, जिससे अपन चिरस्थायी सुख चाह रहे हैं कि हमें इन चीजों का सुख निरंतर बना रहे, ये भौतिक सुख में हमारी कमी ना आए और ये सुख हमारा एकदम निरंतर रूप से बना, निरंतराय रूप से बना रहे। संभव है? घर, दुकान, मकान, पुत्र, परिवार, गाड़ी लाड़ी, जिसमें भी सुख खोज रहे हो, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, काम भोग विषय वासनाएं, 5 इंद्रिय के जिन विषयों में निरंतर आपका और हमारा जीव निरंतर सुख खोज रहा है, क्या ये सुख का रहना संभव है? और पहले ये बताओ क्या इस पर में सुख है? अचेतन भाव में सुख है? सुख आभास है। और वो सुख आभास क्यों है? क्योंकि हम कसाय से परिपूर्ण है। इसलिए यदि हमारे अंतर में कसाय ना हो तो उन पदार्थों में सुख अनुभूति हो सकती नहीं। सुख अनुभूति काहे कारण होती है?
चारित्र मोहिनी होने के कारण हमारा चारित्र मिथ्या है, तो हमें उस राग भाव में सुख अनुभूति होती। चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से हमें द्वेष करने में, जो देश की परिणति होती ना, उसमें सुखाभास होता है। जैसे हम क्रोध करते हैं तो हिंसानंदी रोध ध्यान होता है, तो हमें हिंसा में आनंद की अनुभूति होती है। जब हम किसी को गुस्सा करते हैं, किसी को 2 बात सुना देते हैं, तो आनंद आता है कि नहीं आता? तो उसमें जो आनंद अनुभूति हो रही है वो हमारे चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से। ध्यान रखो, आपको जो मिठाई में स्वाद आ रहा है, क्या जो बोलते हैं आपको किसी से अच्छा बोलने में रस आ रहा है, या आपको किसी से द्वेष करने में, क्रोध करने में, लोभ करने में, विषय इंद्री 5 इंद्रिय के विषय सुख भोगने में जो रस आ रहा है, वो रस क्या है? वो आनंद क्या है? मिथ्या चारित्र का, मिथ्या मानता के साथ मिथ्या चारित्र का। और वो मिथ्या चारित्र का आनंद कैसे आ रहा है? मिथ्या ज्ञान के कारण से कैसा आनंद आ रहा है? क्या आनंद आ रहा है बताओ तो? कि हम गुलाब जामुन को खाने में सुख वेदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन में हमें राग अनुभूति हो रही है। वो राग अनुभूति सुख का कारण है, गुलाब जामुन की मिठास सुख का कारण नहीं है। बराबर। गुलाब जामुन मीठा है, वो सुख का कारण नहीं है। अरे गुलाब जामुन की मिठास सुख का कारण होती तो हमें गुलाब जामुन पसंद ही नहीं है, हमें तो नमकीन में सुख आता है। अब बताओ, आपका नमकीन से राग सुख दे रहा है, गुलाब जामुन से राग सुख दे रहा है, या गुलाब जामुन और नमकीन सुख दे रहा है? बताओ जल्दी है, जल्दी बता। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी को गुलाब जामुन में सुख की अनुभूति हो रही है और किसी को नमकीन में सुख की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब जिस जीव का जिस पदार्थ में राग है उस पदार्थ में सुख अनुभूति हो रही है, और जिस पदार्थ में राग नहीं है वहां चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से दुख का अनुभव हो रहा है। ये मेरे लिए अनिष्ट है। अरे कोई आपको गुलाब जामुन मीठा पसंद ना हो और कोई जबरदस्ती गुलाब जामुन मुंह में ठोस दे, तो दुख, आकुलता, वेदना, तो वो दुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से अपने को काय का अनुभव हो रहा है? सुख दुख का। सुख दुख का जो अनुभव कर रहा है वो अचेतन में, जड़ में, गुलाब जामुन, जब कोई सी भी चीज में ना, 5 इंद्रिय के सारे विषयों में जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति वेदनी कर्म के निमित्त से चारित्र मोहिनी कर्म का विकार है। सुख दुख वेदन चारित्र मोहिनी कर्म का विकार है। अब उसमें हम सुख दुख मान रहे हैं, ये हमें मिथ्यात्व का उदय है। सुख दुख का वेदन तो हो रहा है चारित्र मोहिनी की वजह से, लेकिन उस सुख दुख को हम अपना मान रहे हैं कि मुझे सुख हुआ, मुझे दुख हुआ, ये पुद्गल संयोग मुझे सुखी कर सकते हैं, मुझे दुखी कर सकते हैं। ये मानता दर्शन मोहिनी का विकार है, मिथ्यात्व का विकार है, अपने दर्शन का विकार है, और हम उसी रूप अपने आप को जान रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान का विकार। अपन वर्तमान में जो सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं अचेतन जड़ भाव क्षणभंगुर पदार्थों में जो अच्छा बुरे करने की मान्यता कर रहे हैं, वो चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी और अज्ञान भाव का उदय है। क्षणभंगुर पदार्थों में सुख दुख मान। तारक स्वामी क्या कह रहे हैं? सहियो ममले स्वभाव। अरे जीवात्मा, जब तुम इन जड़ भाव से हटोगे, इस शरीर आदि पुद्गल के 5 इंद्रियों के विषयों से हटोगे और चैन सहियो अपने चेतन स्वभाव के सहित होगे, तो वह ममल स्वभाव जो 8 कर्म से रहित अपनी ज्ञायक सत्ता है, वह ममल स्वभाव अनुभव में प्रकट हो जाएगा और तुम स्वयं सुपारसनाथ हो जाओगे, स्वयं पारसनाथ हो जाओगे। आज आपका ये मुकुर सप्तमी का दिन आपको 7 विकृतियों का विच्छेद करके, मिथ्यात्व का नाश करके अपने अंतर के सुपारसनाथ से मिलन करा दे कि तुम्हारे अंतर में स्वयं वो पारस ममल स्वभाव है, वो चैतन्य स्वभाव है कि नहीं? वो पारस अंतर में है कि नहीं? कौन सा पारस? ममल स्वभाव वाला अपना चैतन्य स्वभावी पारस है कि नहीं? पारस है कि पत्थर? पारस। पत्थर ये शरीर आदि की मान्यता, ये संयोग आदि को अपना मानना, पर में परमात्मा मानना, इस पर की आस्था रखना, पर को स्वीकार करना, अपने अंदर पत्थर है कि पारस? पारस की पत्थर? पर में मान रहे हो तो पत्थर है, और स्वयं में मान रहे हो तो
चिदानंद जुहो चेयन सहियो ममल सुभाय। यदि स्वयं में देख रहे हो तो वह आनंद में है, चिदानंद में है, और जीवात्मा चैतन्य स्वभाव सहित रहोगे तो वो ममल स्वभाव, वो पारस इसी समय मेरे हृदय देवालय विराजमान है। जिस चिंतामणि पारस स्वभाव का अनुभव मैं कभी भी कर सकता। आखिरी कारिका देखो, बहुत बड़ी प्रेरणा, लास्ट में तारा साहब बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। फिर से एक बार और दोहरा रहे हैं, जिन जिनियो काम जो स्वामी जिन्हें सुभाए। अरे जिन जिनियो हो, अब तो जीत लो। अभी तक तुम अपने अंतर के पारस को नहीं जानते थे, पर में पारसनाथ को मानते थे, तो तुम हार रहे थे कि पारसनाथ भगवान आएंगे और हमें मोक्ष दे जाएंगे, या पारस भगवान हमारे घर का काम कर देंगे, हमारी शादी करवा देंगे, हमारी दुकान चला देंगे। अभी तक तुम पर में पारसनाथ मान रहे थे तो भटक रहे थे, लेकिन अब तो मिथ्यात्व की मानता गली, अब तो मोह का अंतर का भाव गला, अब तो अज्ञान भाव न गली, अब तो जागो, अब तो चेत जाओ। तुम चैतन्य में चिदानंद स्वभाव के धारी हो, अब तो चेत जाओ। क्या चेत जाए? जिन जिनिया हो। अरे जीतो, तुम स्वयं जिन जिनवर हो। राग की भावना को जीतो, राग में सुख नहीं। द्वेष की भावना को जीतो, द्वेष में आनंद नहीं। मिथ्यात्व के परिणामों को जीतो, ये घर संयोग पुत्र परिवार अपने नहीं। जिन जिनियो हो, अब तो जीतो। भैया पहले नहीं जानते थे कि ये कर्मों के उदय हैं और हमने जैसे माने हैं वैसे ही उदय में आएंगे। पहले नहीं जानते थे तो दुखी होते रहते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इन संकल्प विकल्पों से अपनी दुर्गति को मानते रहते थे। अब तो जान लिया ना कि जेने इन अनंत कर्मों के उदय को मेरा जीव जीत सकता है। क्रोध को जीत सकता है, काम को जीत सकता है, मोह को जीत सकता है। काम जो क्या जीत सकता है? इन घातिया घातिया कर्मों को जीत सकता है। कैसे? स्वामी जिन्हें सुभाए। अरे तुम स्वयं तीन लोक के स्वामी हो, तुम्हारे अंतर में जिन्हें इन कर्मों को जीतने वाला जिनेंद्र स्वभाव इसी समय विराजमान है। तुम स्वयं स्वामी हो, त्रिलोकीनाथ हो, और इन सारे कर्मों को जीत सकते हो। तुम स्वयं पारसनाथ की तरह परमात्मा पद को उपलब्ध हो सकते हो, स्वयं भगवान पारसनाथ हो सकते हो। क्योंकि सुपारस मेरा ममल स्वभाव, चैतन्य में स्वभाव मेरे अंतर में है। जब तक वो पारस मेरे अंतर में है, मेरे ममल स्वभाव का वो शुद्ध उपयोग मेरे अंतर में है भैया, तो मैं इन सब समस्त अशुद्ध भाव को, इन समस्त राग देश की भावनाओं को जिन जिनियों हो जीत सकता हूं। जब तक वो ज्ञान में ज्ञायक तत्व मेरे अंतर में है, जिन स्वामी अपना स्वभाव, तो मैं कम्मजू इन अनंत कर्मों को जीत सकता। भगवान जी यदि पारसनाथ परमात्मा अंतर में है, यदि तुम स्वामी हो तो कर्मों को जीत सकते हो। यदि पारसनाथ भगवान किताबों में है या मंदिरों में है तो हार पक्की है। कहां है? यदि बता, पारसनाथ परमात्मा के दर्शन करने कहां जाओगे? हैं? कहां जाओगे? कहां मिलेगा वो पारस? जिस पारस को स्पर्श करते ही मेरा उपयोग शुद्ध चिंतामणि की तरह केवल ज्ञान में प्रकाशित हो जाए, ऐसे पारस से स्पर्श करते ही, जिस पारस का एक समय का संसार करते ही मेरे अंदर में तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली ज्ञान की शक्ति प्रकट हो जाए, वो पारस कहां है? उससे एक बार मिल लो, उसमें एक बार रम लो, उस पारस को एक बार स्पर्श कर लो। उस पारस को एक बार स्पर्श करते ही स्वामी जिन्हें स्वभाव, तो तुम स्वयं इन अनंत कर्मों को जीत के स्वामी तीन लोक के नाथ हो जाओ। एक बार उस पारस से संसार कर लो। कहां है वो?
जिन जिनियो हो, जल्दी करो, देर मत करो, जीतो जीतो जीतो, दिग्विजय करने का समय आ गया है। अरे सिकंदर की क्या हस्ती थी जिसने आधे यानी कि पूरे क्या कहें पूरे विश्व को जीतने का ख्वाब देख के, तो सिकंदर की भी क्या हस्ती थी जिसने ख्वाब तो पूरे विश्व को जीतने का रखा था, लेकिन बेचारे ने पर को जीतने का भाव रखा था, तो उसकी हस्ती ही खत्म हो गई। जब सिकंदर गया दोनों हाथ उसके खाली थे, तो उसने विश्व को जीतने का जो सपना देखा था उसकी पूर्ति तो नहीं हुई, हो भी नहीं सकती, क्योंकि इस विश्व को कोई नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि भैया ये संसार तो पर है, ये कभी किसी का नहीं हुआ, चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे नारायण हो, इस संसार पे किसी का आधिपत्य नहीं है, इसे कोई नहीं जीत सकता। ये तो जीवों के कर्मों का खेल है, जिस जीव ने जैसे कर्म करे हैं वैसे यहाँ जीव सुख दुख को भोग रहा है, यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन सुख दुख को भोगते हुए, जो सुख भोग रहा है वो सुख भोग रहा है, जो दुख भोग रहा है वो दुख भोग रहा है, अपने अपने भाग्य का सब भोग रहा है, लेकिन इन सुख दुख का भुगतान करते हुए, इन सुख दुख को भोगते हुए जिनने जिनिया हो, जिन्होंने जीता, किसको जीता? इन सुख दुख में एकत्व की भावना को, ये सुख दुख मेरा नहीं, जिन्होंने भेद ज्ञान किया, ये सुखी दुखी होने वाला मैं नहीं, ये राजा रंग की अवस्था मेरी नहीं, ये बाहर के सुख दुख के जो संयोग है ये कदापि मेरे नहीं हो सकते। जिन जिनियों हो, जिन्होंने भेद ज्ञान की भावना से जीता, क्या जीता? ये राग करने वाला मैं नहीं हूं, मोह करने वाला मैं नहीं हूं, क्रोध करने वाला मैं नहीं हूं, काम करने वाला मैं नहीं हूं, जिन्होंने इस भावना से जीता कम मुझू अनंत कर्मों को, स्वामी जिन्हें सभाए, वे स्वयं तीन लोक का स्वामी जिनेंद्र हो गया। जिसने जीता वो जिनेंद्र हो गया, फिर उसके ऊपर इस कर्मों का कोई कर्जा नहीं रहा। जिसने जीता वो कर्मों के ऋण से मुक्त हो गया, और जो थक गया, हार गया, पस्त हो गया, वो इन कर्मों के ऋण से दब के नरक और निगोद में चला। अपन जीते की हार, पक्का बता। अरे परिणाम बिगड़ रहे तो हार गए, और परिणाम में भिन्नता है, और ये निर्णय पक्का बना हुआ है कि कोई मेरा कुछ भाल भी वाका कर सकता नहीं, क्योंकि मैं तो जीव तत्व भगवान आत्मा हूँ, स्वामी हूँ, तीन लोक का ज्ञाता हूँ, इस जगत में मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। यदि वास्तव में ऐसा तत्व का निर्णय है तो कुछ भी हो, यदि भेद ज्ञान की छेनी काम कर रही है तो ये कर्म ज्यादा दिन तक परेशान करने वाले नहीं, ज्यादा एक भाव, इसके बाद तो इन कर्मों से मुक्ति मिलके और अपना पारसनाथ स्वभाव प्रकट होना ही है कि नहीं? पक्का विश्वास है, हम तो पारसनाथ होंगे, दुनिया का जिसका जैसा होना है वो होगा, लेकिन हम तो पारसनाथ होंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने ममल स्वभाव रूपी चेतन स्वभाव रूपी पारस, हमारे तारन तरन स्वामी ने हमें हमारा चेतन रूपी पारस हमें अपने अंतर में दिखा दिया है कि सच्चा पारस तो अपना ममल स्वभाव है। जिस समय दृष्टि एक समय के लिए भी इस पारस, इस ममल स्वभाव से स्पर्श करेगी, उसी समय निर्विकल्प अनुभूति रूप सम्यक दर्शन की प्रकटता हो जाएगी, और 58 लाख योनि रूप कर्म रूपी कमट अपने आप ही क्षय हो जाएगी। एक बार के मिलन से अनंत अनंत संसार की पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो कितना अतिशय, कितना अतिशय, एक बार उस आत्मा से मिलन कर लोगे तो महा नर्क में जाके शारीरिक दुख होंगे, लेकिन अंतर सम्राज घटाघटी वो अनंत वेदना के बीच में भी आत्मा के सुख में एक समय की कमी आने वाली नहीं है। उससे एक बार मिलन करने का इतना अतिशय है कि अपना सुख कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसा सुख का कंद, आनंद का कंद, ऐसा जब सुपारस भगवान अर्थात ये पारसनाथ अपने पास है तो ममल सुख कहाँ लगे हो जीवा। इस पारस मणि को प्राप्त कर लो, बाहर की इच्छाएं छोड़ दो, क्योंकि बाहर में आप चाहो आपके अनुसार कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बाहर में जिसके जैसे कर्म है परिणमन वैसा ही होगा। कर्म के अलावा आप सोचो कि
थोड़ी सी ढील मिल जाए, थोड़ा सा कम राहत दे दें तो वो टस से मस होने वाले नहीं, क्योंकि जैसे बांधे उदय में तो और यदि उन्हें टसमस करना है तो जिनजिनी जीतो, फिर पारसनाथ जैसी भावना प्रकट करो, फिर ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसा भेद ज्ञान, ऐसी वस्तु स्वभाव का निर्णय स्वाध्याय चिंतन और आराधन में ऐसा अपना उपयोग तन में कर दो, ऐसा अपना उपयोग तन में कर दो कि पर की सुध ही ना आए, तो फिर वो कर्म अपने आप ही, कर्म कमट की जाली वो अपने आप ही कटेगी, ऑटोमेटिक कटेगी। लेकिन कब? जिने जिने जीतो कामानि बंधौ ज्ञाने सुहाए। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से इन कर्मों के बंध रूप जो अनंत संसार का जंजाल है, मिथ्या मानता है, अज्ञान धारणा है, इन सबको जीतो जीतो जीतो। जीतना कि नहीं? अरे पक्का कर लो, पारसनाथ भगवान से जाके भीख मांगोगे, हे पारसनाथ परमात्मा हमें सोना चांदी अटारी दे दो, हमारी मोड़ी को ब्याह अच्छे मोड़ा से हो जाए, हमारे मोड़ा को ब्याह अच्छी मोड़ी से हो जाए, क्या करोगे? आज मुकुट सप्तमी को उपास करके निर्जला उपवास क्या करोगे? है क्या करो? झोली पसार के जाओ, क्या करो? या फिर कहोगे जिनवर स्वामी तू बड़ो, मैं जिनवर हूँ, तो मैं जिनवर हूँ भलो, ये कहोगे कि हे पारसनाथ भगवान आप जगत पूज्य है, आप लोकाग्रवासी हैं, आपने केवल ज्ञान के परम मुकुट को ग्रहण कर लिया, आज के दिन कर्म कमट की जाली को काट के आपने घातीय कर्मों का नाश कर दिया। हे प्रभु वंदनीय है, पूजनीय है, आराध्य है, हमारे लिए जगत के तारणहार है, जगत को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। लेकिन हे पारसनाथ परमात्मा आप तो बड़े हैं, लेकिन मैं जिनवर हूँ भलो, आपके समान अनंत गुणों की निधि मेरे अंदर भी है, मैं स्वयं में भला हूँ, चंगा हूँ, मस्त हूँ और आनंद में हूँ, मुझे किसी की कृपा करना की जरूरत नहीं। भिखारियों का मार्ग थोड़ी ना, ये तो सिद्धों का मार्ग है। जिन जिनियों हो जीतो जीतो किसको? समय जा रहा है, 5 मिनट और बचे, बता दो जल्दी। पारसनाथ भिखारी, पारसनाथ मतलब 3 लोक की संपदा जिसके अधीन हो, वो तो पारसनाथ भगवान है, वो तो अरिहंत देव है, 3 लोक की संपदा उनके समोषण में पड़ी हुई है, उनके अधीनस्थ है, सारी रिद्धि पूरी 72 कलाएं 64 रिद्धि है, संसार में विश्व का जितना अखिल वैभव है, जितने रत्न है, वो सारे उनके चरणों में नतमस्तक होके पड़े हुए, पीछे अशोक वृक्ष खड़ा हुआ, अष्टप्रतिमार हो रहे हैं, सारी विभूत चक्रवर्ती अपना मुकुट झुका के, इन रत्न मुकुट झुका के नतमस्तक पड़ा हुआ है, साष्टांग सब पड़े हुए हैं, तीनों लोकों की विभूति जिनके चरणों में पड़ी हुई है वो पारसनाथ है। ऐसी विभूति पड़ी होने के बाद भी सिंहासन से 4 उंगल ऊपर भिन्न इस राग संपदा से मेरा लेना देना नहीं है, अखिल विश्व की संपदा भी मेरे लिए है, 4 उंगल ऊपर बैठे, न सोना न चांदी न हीरे न मोती न रत्न न पुत्रास न मान न मान, किसी से कोई लेना देना नहीं, तो पारसनाथ है। पारसनाथ है मतलब अपने परम पद में स्थित वो परमात्मा है। तो भैया यदि अपन भिखारी बने रहे, भगवान हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो, हमको कुछ भलो हो जाए, यदि हम भिखारी बने रहे तो हम ही मूर्ख हैं, उनको काम तो बन जाओ वो तो पारसनाथ हो गए, हमारा क्या? पक्का कर लो। देखो एक लाइन पढ़ दें, ये जगाने वाली लाइन है, कहते काले हो समय सुन तो लो, तत्काल हो, शीघ्रता करो, समय बंधो, ये समय आ गया है जब तुम पारसनाथ को जानते हो कि तुम्हारे अंतर में पारसनाथ है, समय बंधो, ऐसा अपूर्व समय उत्पन्न हो गया है, ज्ञान सहाय अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से इस समय को भुना लो
और इस शरीर से संयोग से भिन्न में जायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसी आत्म अनुभूति को प्राप्त करके सो तत्व हो परम तत्व जीने सहाय। नरेंद्र भगवान ने जो परम तत्व जिन स्वभाव कहा है वो स्व तत्व को अनुभव कर लो कि वो मेरा ही स्वभाव है। वो पारसनाथ शक्ति मेरे अंतर में है कि नहीं? नहीं है विश्वास? अच्छा बताओ, आखिरी कितने मिनट बचे? 3 मिनट बचे। आखिरी बात, टाइम से बाहर नहीं जाना चाहिए। लास्ट बात, इतनी बात, क्या बात कि एक बात बिल्कुल पक्की बताओ, एकदम पक्की बताओ, तुम्हें बाहर के पारसनाथ पे विश्वास है कि अंतर के पारसनाथ पे विश्वास? और बाहर के पारसनाथ परमात्मा ने अंतर का पारसनाथ तो बताया है। विश्वास तो उन्हीं की वाणी पे है, उन्हीं ने बताया है कि तुम्हारे अंतर में भी मेरा एक वीतराग स्वभाव, मेरे समान एक वीतराग स्वभाव है, उन्हीं ने तो बताया है ना। अब भगवान जी, यदि बाहर के पारसनाथ भगवान पे विश्वास है तो कर्म कमट की जाली को तोड़ के अंदर ही आना पड़ेगा। और अंतर के पारसनाथ पे विश्वास है तो फिर तो कसौटी में गंगा है ही, फिर तो कोई दिक्कत है। पारसनाथ भगवान से सीख लेना इतनी लो कि कोई कितना ही वेरी क्यों ना हो, कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करता हो, कोई कितना भी बड़ा हमारा निंदक क्यों ना हो, कोई कितना भी हमारा अहित सोचने वाला क्यों ना हो, पारसनाथ परमात्मा से शिक्षा लेना तो ये शिक्षा लो कि मैं उसके बारे में कभी बुरा सोचने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कमट की तरह कर्म बांधने नहीं, मुझे तो इन कर्मों को काटना है, अपने भाव भ्रमण की अनंत पीड़ा को मिटाना है, इन पुण्य पाप से ऊपर उठ के, इस संसार परिभ्रमण से ऊपर उठ के, क्या कहते हैं, जिन जिनिया कामुनि बंधौ न्याने सुहाय। मुझे तो जीतना है, जीतना है, दिग्विजय प्राप्त करनी है, इन अनंत कर्मों के बंधन को अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जीतना है। इससे कर्म कमट की जाली, घातिया घातिया कर्मों की जाली कट जाएगी और मेरा आत्मा स्वयं अनंत भगवंतों के समान शाश्वत सिद्ध अरिहंत पद को पा जाएगा। ये जिन स्वामीपना प्रकट हो जाएगा, अपन स्वयं 3 लोक के नाथ हो जाएंगे। ऐसा ही श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। पूरी आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु।